आती है? क्या आप यंग एज में भी ये सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ रही हैं? आप ज़रा भी चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, या आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब आपकी बॉडी से चटकनी सी, कट सी आवाज़ आती है। तो क्या ये आपकी बॉडी किसी तरह का संकेत दे रही है कि आपकी बॉडी में किसी तरह की बीमारी आने वाली है? इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी गठिया बाई की शिकायत आ रही है? तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो ये जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं हूँ दिव्या गुप्ता और आप देख रहे हैं दिव्या बी गुड लाइफ। तो मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कट की आवाज़ जो हड्डियों में से आती है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में क्रेपिटस बोलते हैं। अगर आपकी एज 25 है या 35 है, अगर इस एज में आपकी सारी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हड्डियों में से कट की आवाज़ आ रही है, या आपको चलने फिरने में मतलब सब जगह आपके आ रही है, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी ये एल्बो है इस एरिया में, आपके घुटनों में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, या आपके गर्दन के एरिया में, तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इसके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि शायद हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी या गठिया बाई की शिकायत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके और भी रीजंस हैं आपको बॉडी में अगर ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम आपको ही हो सकता है आपकी फैमिली में किसी मेंबर को ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। यंग एज में अगर आपकी हड्डियों में टक यानी कट की आवाज़ आ रही है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, आपकी बॉडी में बात यानी कि वायु, हवा, इसका बॉडी में बहुत ज़्यादा, हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसमें हवा के बुलबुले यानी कि एयर बबल्स बनने लगते हैं। जब वो बबल्स जो होते हैं, जब ब्लास्ट होते हैं, फूटते हैं, तब वो जो आवाज़ आती है वो कट की यानी टक की आवाज़ आती है। इसी को हम मतलब एयर बबल्स फूटने की क्रिया बोलते हैं। इसको पॉपिंग साउंड भी बोल सकते हैं, क्रेप्टस भी बोल सकते हैं, एयर बबल्स भी बोल सकते हैं, कई सारे ऐसे नेम हैं जो हम लोग बोलते हैं। और टक कट ये तो आप जानते ही हैं, ये तो सब लोग बोलते ही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये आती क्यों है? ये आपकी बॉडी में जब हवा ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा होती है, वायु बात ज़्यादा होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या काम करना है? आपको अपनी बॉडी में से ये वायु की मात्रा कम करनी है। ये आपकी वायु का होना आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए आपको अपने पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नाइट में कुछ फॉर्मेंटेड चीज़ें जैसे कि दही है, आप नींबू है, खट्टी चीज़ें, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। ये आपके पेट में गैस बना देती हैं। आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत करनी चाहिए, आपको रनिंग भी करना चाहिए, दौड़ना चाहिए सही से, और आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं तो उस आदत को आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। आप बैठकर पानी पिएं, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से आपकी गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। आपके खड़े होकर पानी पीने से सीधा आपका जो बॉडी का जो पानी जो जा रहा है वो सीधा आपके निचले हिस्से में जाता है, आपकी हड्डियों से टकराता है जाके, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल। अगर आप 40 के ऊपर हैं, अगर आपकी एज 40 के ऊपर जा चुकी है, अगर फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, और आपकी हड्डियों में चटकने की आवाज़ आती है, कट की आवाज़ आती है, तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं। आपके यूरिन जो एसिड होता है वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बन चुका है, या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, या आपको गठिया बाई की शिकायत हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। कि इसका होने का रीज़न पता है क्या है? इसमें जो हमारी दो हड्डियाँ, जैसे कि ये एक हड्डी है, एक ये हड्डी है, जब ये आपस में जब ज्वाइंट होती हैं, एक्चुअली ये ज्वाइंट नहीं होती है, इसमें जो बीच में जो लेयर होती है वो कॉटलेज की लेयर होती है। जब एज जैसे जैसे बढ़ती है उस तरह से वो कॉटलेज की लेयर जो होती है वो धीरे धीरे से अपने आप घिसती है, कम होने लगती है, जिसके कम होने के बाद आपकी हड्डियां आपस में टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होता है? जब भी आप मूवमेंट करते हैं, किसी तरह से आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो वो हड्डियां आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में चटकने की आवाज़ आती है, और आपके साथ ही साथ पेन भी स्टार्ट होता है। तो वो एक समय के साथ आपके धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। बट अगर आपके समय से पहले अगर हल्की सी आवाज़ आ रही है आपके पैरों से, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो चलिए बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आपको आगे चल के ये सारी प्रॉब्लम ना क्रिएट हों। तो ये है काले चने, जिसमें कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है।
ये आपके घुटनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका ऑल्टरनेट डेज़ में अगर इसका सेवन करते हैं, जैसे एक दिन छोड़ के अगर आप इसको लेते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी हड्डियों में किसी भी तरह का दर्द है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको आपको लेना कैसे है, आप 2 चम्मच मतलब 1 मुट्ठी भर चना आप लीजिए, इसको आप फ़िलो दीजिए पानी के साथ। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, ये चने आपको खाने हैं। आप इसको थोड़ा सा सेवन ज़रूर कीजिए इसका, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आप इसको एक दिन छोड़ के ज़रूर लेना है आपको। तो ये रही हमारी मेथी, जिसको हम फेनुग्रीक सीड्स भी बोलते हैं। ये 1 चम्मच मेथी आपके लिए बहुत असरदार हो सकती है। ये आपके कुशनिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसी कॉटलेज की जो लेयर है, ये प्रोडक्शन है आपके कॉटलेज का, इसमें बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। आपके घुटनों में अगर चिकनावट बहुत ही कम रह गई है, जो हमारा जो कॉटलेज की लेयर है बहुत कम रह गई है, तो उसको ये इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। बॉडी से ये वात रोग को कम करता है, यानी कि वायु, जिसको सबसे ज़्यादा वायु दोष है, वात रोग है, उसको ये कम करेगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इसको लेना कैसे, आपको थोड़ा सा आप मेथी 1 चम्मच नाइट में फ़िलो दीजिए पानी के साथ, और फूलने के बाद इसको मॉर्निंग में इसको आपको ये चबा चबा कर खाना है, और इसके पानी को आपको पीना है। आप इसको भी ऑल्टरनेट डेज़ में ज़रूर पिएं, जैसे कि एक दिन छोड़ के आप चने का यूज़ कीजिए, एक दिन आप मेथी का यूज़ कीजिए। इस तरह से अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहेंगे, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये रहा हमारा हल्दी वाला दूध। हल्दी और दूध आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको नाइट में आप अगर इसको पीते हैं, रोज़ डेली आपको लेना है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपको जो भी जोड़ों का दर्द है उसको हेल्प करता है, आपके जोड़ों को मजबूत करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है, हल्दी में एंटीबायोटिक होती है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसको ये दूर करता है। हल्दी और दूध का जो कॉम्बिनेशन है, इसके कॉम्बिनेशन से आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये तेज करता है, जिससे आपकी बॉडी बहुत इफ़ेक्टिव होगी, और आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन जब तेज हो जाता है, तो हड्डियों में उसी तरह न्यूट्रिशन भी पहुंचते हैं। तो ये आपके इसमें कैल्शियम और एंटीबायोटिक जब दोनों एक साथ में होते हैं, तो ये बैक्टीरिया, संक्रमण, आपकी बीमारियां हैं, तो उसको लड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये आपको लेना कैसे है, आप दूध लीजिए, उसको आप बॉईल कर लीजिए, उसमें आधी चम्मच आप हल्दी को मिक्स कर लीजिए। बट हल्दी आपकी घर वाली हल्दी होनी चाहिए, मार्केट की हल्दी नहीं होनी चाहिए। आप उसकी गांठ मंगवा लीजिए, और आप उसको पीस लीजिए। वो हल्दी आपको डेली अपनी लाइफ में यूज़ करना है, और आप अगर इसका ऑल्टरनेट डेज़ में नहीं, आपको रेगुलर डेज़ में आपको पीना है। इसको अगर आप पीते हैं, तो ये आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। आपके जो घुटनों में दर्द है, जो आपकी हड्डियों में दर्द है, तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपकी हड्डियों के दर्द को दूर करेगा। तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप एक्यूप्रेशर की हेल्प से किसी भी तरह का अगर आपकी बॉडी में, आपकी हड्डियों में दर्द है और आपके जॉइंट्स में अगर दर्द है, तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपको क्या लेना है, अपना हाथ, आपको लेफ्ट हैंड लेना है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपका ये हाथ है, ये आपका पूरा बॉडी सिस्टम है। आपके इस हैंड में पूरा बॉडी सिस्टम है। ये आपका नेक एरिया है, ये आपके 2 हाथ हैं, दिस एंड दिस, और ये 2 आपके लेग हैं। ठीक है, अब ये आपको किस तरह से करना है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, अगर आपके पैरों में, आपकी एड़ी में या घुटनों में, अगर थाई में, इस जगह अगर दर्द है, तो आपको ये 2 फिंगर्स लेनी है। आपके घुटनों के दर्द के लिए आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। ये आपको प्रोसेस 2 मिनट तक अच्छे से करनी है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो, अगर आपकी एड़ी में दर्द है, तो आप इसको प्रेस कीजिए। अगर आपके गर्दन में जकड़न रहती है, या आप जब भी ऐसे राउंड करते हैं गर्दन को, तो आपके एकदम से चटकने की आवाज़ आती है या कटकट की आवाज़ आती है, तो आप अपना थंब लीजिए, उसको इस जगह से ऐसे
इसको आप अगर आपकी एल्बो यानी कि कोहनी में किसी तरह से आवाज़ आती है या आपकी हड्डी चटकने की आवाज़ आती है तो आपको क्या करना है, इस एक्यूप्रेशर को आपको प्रेस करना है। इसको, ये आपके दोनों हैंड के लिए होता है। तो इस तरह से आपके अगर जॉइंट्स में पेन है तो आप अपने गर्दन में अगर आपके है तो इसको प्रेस कीजिए। अगर आपके घुटनों में है तो इन दोनों के बीच के एरिया, जो ये बीच का एरिया होता है ना, इसको आप प्रेस कीजिए। और अगर आपके एल्बो में दर्द है तो आप इसको प्रेस कीजिए, इसको और ये बीच के एरिया को। अगर आपके इस कलाई में किसी तरह का बहुत ज़्यादा चटकने की आवाज़ आती है तो आपको इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से आप अपने एक्यूप्रेशर को प्रेस करके अपनी बहुत सारे दर्द को आप दूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये पूरी वीडियो पसंद आई है। अगर तो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।